चलिए देखिए, अब एक बात को समझ लो, ये हमारी इंग्लिश टू हिंदी की फाइनल क्लास है। बहुत ध्यान से समझना, जब भी इंग्लिश टू हिंदी में क्या करना होता है, ट्रांसलेशन। थोड़ा गैप भी हो गया क्लास में ना, 2-3 दिन का, देख लीजिए। तो आप समझ लो किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले मैंने बताया आपको इंडेफिनिट टेंस का, मैं बता चुका हूं, एक बार रिवीजन करवा देते हैं। इंडेफिनिट टेंस तीनों टाइम पे होता है, पास्ट में भी होगा, प्रेजेंट में भी होगा, फ्यूचर में भी होगा। तो तीनों टाइम पे जब इंडेफिनिट हमको कहीं लिखा मिलता है, चाहे न्यूज़पेपर हो, बुक हो, या फिर कोई नॉवेल हो, कुछ भी हो जिसकी हमें हिंदी निकालनी है, समझना है, तो अगर पास्ट में मिले तो दो मतलब होते हैं, या तो वन टाइम एक्शन इन पास्ट या फिर रिपीटेड एक्शन इन पास्ट। वन टाइम का मतलब क्या होता है, मतलब ऐसा काम जो पास्ट में एक बार हुआ, और रिपीटेड का मतलब ऐसा काम जो पास्ट में बार बार हुआ। अब बार बार होने के लिए मैंने आपको बताया था कुछ वर्ड्स मिलते हैं आपको पास्ट में, याद आ रहा है ना, ये चीज याद रहेगी ना, कुछ ना कुछ वर्ड्स मिलेंगे आपको पास्ट में बार बार होने के लिए, है ना, वो लिखाए थे ना मैंने, डेली, रेगुलरली, सेल्डम, रेयरली, वेयरली, हार्डली, याद आ रहा है, स्कार्सली, एवरी प्लस टाइम वगैरह वगैरह। तो दो चीजें होंगी पास्ट इंडेफिनिट में, या तो काम एक बार या बार बार। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होगा, काम बार बार होगा। अगर प्रेजेंट का इंडेफिनिट कहीं पे आ रहा है तो वो काम क्या बताएगा, बार बार होता है। और फ्यूचर इंडेफिनिट में भी बताता है कि काम एक बार होगा। क्लियर है? जैसे मैं अभी आपको बोलना चाहूं, मैं कल दिल्ली गया, ये वन टाइम एक्शन है पास्ट में, अरे है ना, मैं कह रहा हूं मैं दिल्ली जाया करता था, अगर बार बार जाता था तब भी तो क्या हो जाएगा, रिपीटेड हो जाएगा पास्ट का, है ना। अब मैं कह रहा हूं कि मैं रोज दिल्ली जाता हूं, ये रिपीटेड एक्शन है, कब का, प्रेजेंट का, तो ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और वो जो दो बोले, एक बोला मैं दिल्ली गया, वन टाइम एक्शन इन पास्ट, वो क्या था, पास्ट इंडेफिनिट। और मैं दिल्ली जाया करता था, बार बार जाता हूं, तब भी पास्ट इंडेफिनिट, समझ रहे हो ना। और फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होगा, मैं कल दिल्ली जाऊंगा, यानी ये काम एक बार होगा फ्यूचर में। तो जो काम एक बार हो फ्यूचर में, वो फ्यूचर का इंडेफिनिट होता है, उसको बोलते हैं वन टाइम एक्शन इन फ्यूचर, अरे है ना। और जो काम बार बार होता है प्रेजेंट में, उसे बोलते हैं रिपीटेड एक्शन, तो वो भी किस में जाता है, प्रेजेंट के इंडेफिनिट में। क्लियर है? अरे है ना। आगे आओ, कॉन्टिन्यूअस बड़ा आसान है, इसमें सिंपल सा काम है, काम जारी रहता है। प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस हो तो काम अभी चल रहा है, पास्ट का कॉन्टिन्यूअस हो तो पास्ट में चल रहा था, और फ्यूचर का होगा कॉन्टिन्यूअस तो फ्यूचर में चल रहा होगा। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये बंदा खाना खा रहा है या कोई सो रहा है, अभी ये सब अभी हो रहा है ना, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस, और कल हो रहा होता तो पास्ट का कॉन्टिन्यूअस, और आने वाले टाइम पे होगा तो ठीक। क्लियर है ना, फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस। आगे आ जाओ, परफेक्ट। परफेक्ट का फंडा बहुत क्लियर है, जो भी काम कंप्लीट हो जाए, कंप्लीशन समझते हो, कंप्लीशन, ये बना है कंप्लीट से, जो काम कंप्लीट हो जाए, पूरा हो जाए, वो आता है हमेशा परफेक्ट में। मगर एक कंडीशन है भाई, देखो इंडेफिनिट और कॉन्टिन्यूअस दोनों हमेशा किसी टाइम पर होंगे, किस पर होंगे, टाइम पर। लेकिन ये जो होगा ना, ये परफेक्ट पूरा तो होगा ये, लेकिन हमेशा टाइम से, ये बात तो मालूम है ना, टाइम से पहले, टाइम पे नहीं होगा, टाइम से पहले होगा। तो परफेक्ट का फंडा सिंपल सा क्लियर है, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, काम पहले ही हो जाएगा। किससे पहले, जिस टाइम बात चल रही है उससे पहले, या जो जो टाइम दिया है उससे पहले। ठीक है ना। अभी आपने कहा कि सर माइक ऑन कर लीजिए, मैंने कहा मैंने तो पहले ही ऑन कर लिया भाई, ये प्रेजेंट में कहा ना आपने, प्रेजेंट का परफेक्ट जाएगा, मैंने पहले ही माइक ऑन कर लिया। अब चुका है चुके मत जाना, आपको बच्चा कहे इसमें तो चुका है आया नहीं, तो हम कब कह रहे तुम पढ़ो चुका है, अरे है ना। जैसे मैं बोलूं पास्ट में कि कल यार जब मैं अपने दोस्त से मिलने गया तो वो तो पहले ही निकल गया बाहर, तो ये क्या है, पास्ट का परफेक्ट। अब इसमें टाइम कौन बता रहा है, मैं गया, ये काम एक टाइम पे हुआ, इससे पहले एक काम हो गया, क्या, वो तो निकल गया ना, ये पास्ट का परफेक्ट है। ऐसे पास्ट में चलता है, दो सेंटेंस देगा, उसमें से एक पहले होगा और एक बाद में, तो पहले वाला पास्ट का परफेक्ट, बाद वाला पास्ट का इंडेफिनिट। अच्छा, बाद वाला पास्ट का इंडेफिनिट क्यों बन रहा है, कोई बताएगा? क्योंकि भाई वो तो टाइम पे हुआ है ना, और जो काम किसी वक्त पे हो, या तो इंडेफिनिट या कॉन्टिन्यूअस। और अगर किसी वक्त पे काम चल रहा है तो कॉन्टिन्यूअस होगा, और किसी वक्त पे चल नहीं रहा, एक बार हुआ या बार बार हुआ, तो इंडेफिनिट होगा। चलिए आगे देखिए, समझ रहे हो ना बात को। अच्छा, फ्यूचर का देख लो, मैंने कहा इस महीने के एंड तक मैं आपका बैच खत्म कर दूंगा, तो इस महीने के एंड तक बैच खत्म करूंगा, मतलब इस महीने से पहले पहले, सुना है ना, इस महीने के एंड तक, यानी इस महीने के पहले पहले। मैंने कहा कल तक मैं आपको ये पढ़ा चुका हूंगा, तो कल तक का मतलब कल से पहले पहले। तो इस तरह से फ्यूचर में भी टाइम मिलता है, तो भावी पता लग जाता है कि भाई परफेक्ट है फ्यूचर का। क्यों क्यों है परफेक्ट, टाइम से पहले काम हो रहा है ना, तो जब भी काम टाइम से पहले हो परफेक्ट, काम टाइम पे हो, या तो इंडेफिनिट या कॉन्टिन्यूअस, याद रहेगा, अरे है ना। अब इधर आ जाओ, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, इसमें सिंपल ये बताया जाता है कि काम कब से चल रहा है। जैसे अभी की बात करो, प्रेजेंट की, मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं,
ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। क्यों? इसमें बताया जा रहा है काम कब से चल रहा है। अरे है ना, लेकिन बात तो प्रेजेंट की है ना, तो इसीलिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अभी क्वेश्चन पूछा ना, यही 2 साल पहले मुझसे किसी ने पूछा होता, मान लो मैं अपने बारे में बता रहा हूं, क्या आज से 2 साल पहले मैं एक बार पढ़ा रहा था तो मुझसे एक बच्चे ने पूछा कि सर कब से पढ़ा रहे हो, तो मैंने उसको जवाब दिया और मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं। इसको इंग्लिश में बोलेंगे ना बिफोर, ऐसे मतलब 2 years ago आई स्टूडेंट आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, मैंने उसको बताया, आई टोल्ड हिम, क्या बताया, आई हैड बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। यानी कहने का मतलब सिंपल सा ये है, जब भी ये बताया जाए काम कब से चल रहा है तो पास्ट का परफेक्ट, अगर पास्ट में बता रहे हो तो पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, अभी बता रहे हो तो प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और फ्यूचर में बता रहे होंगे तो फ्यूचर का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्लियर है ना? तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या बताया जाता है, काम कब से चल रहा है। अब वो आपके ऊपर, आप कब बता रहे हो, अभी का बता रहे हो तो प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्लियर है ना? और बीते टाइम में बता रहे होंगे तो बोलो भाई पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर में बताओगे तो फ्यूचर का हो जाएगा। चलिए, और पांचवा और आखिरी पॉइंट होता है हिंदी निकालने के लिए कि कभी भी सब्जेक्ट के सामने टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो। इसे बोलते क्या है, वो बात की चीज है, इन्फिनिटिव बोलते हैं। इसमें सिंपल बताया जाता है कि सब्जेक्ट को ये वाला काम करना है। जैसे मैं कह रहा हूं कि भाई मुझे खेलना है, आई एम टू प्ले, या मैं खेलना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू प्ले। बात समझ रहे हो ना? मुझे खेलना पड़ता है, आई हैव टू प्ले। मुझे खेलना पड़ा, आई हैड टू प्ले, या मुझे खेलना पड़ेगा, आई विल हैव टू प्ले। तो इन चीजों में आप चीज देखो, सब में टू प्ले टू प्ले टू प्ले आ रहा है ना? हर बार क्या आया, टू प्ले, यानी टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और हिंदी क्या निकल रही है, करना है, करना पड़ेगा या करना पड़ा। तो सिंपल सी बात है, कभी भी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो सब्जेक्ट के बाद, तो उसका मतलब होता है कि काम सब्जेक्ट को करना, सब्जेक्ट को ही करना है। अब वो चाहे वो अब कर ले, पास्ट में कर ले या फ्यूचर में कर ले। अरे हाया ना, पॉइंट समझ रहे हो ना? तो ये था आपका एक बेसिक। और एक छोटी सी बात, एक डाउट और होगा कि स्ट्रक्चर बताओ। तो देखो, इंडेफिनिट का फॉर्मूला क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस का क्या होता है, परफेक्ट का क्या होता है, इसका क्या होता है, हम सब डिस्कस कर चुके हैं। एक बार बता देता हूं, वैसे तो मैंने बताया है। कॉन्टिन्यूअस का पता ही होगा, प्रेजेंट में क्या होता है, इज एम आर के साथ आईएनजी, पास्ट में वॉज वर्ब के साथ आईएनजी, फ्यूचर में विल बी के साथ आईएनजी। ठीक है। परफेक्ट का क्या होता है, प्रेजेंट में हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म, पास्ट में हैड के साथ थर्ड फॉर्म, फ्यूचर में विल हैव के साथ थर्ड फॉर्म। क्लियर है ना? अच्छा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का क्या होता है, प्रेजेंट में हैज बीन हैव बीन के संग आईएनजी, पास्ट में हैड बीन के साथ आईएनजी, फ्यूचर में विल हैव बीन के साथ आईएनजी, और लास्ट में क्या मिलेगा, सिंस फोर के साथ टाइम। वो तो लास्ट में मिलेगा किसके लास्ट में, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। याद रहेगा ना? अच्छा, इंडेफिनिट का क्या होता है ये नहीं बताया, ये तो बता चुके हैं भाई, ये तो बहुत अच्छे से बताया है कि कभी भी सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म या उसमें एस या ईएस हो, या डूडस के बाद नॉट आ जाए फिर फर्स्ट फॉर्म आ जाए, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। कभी भी सेकंड फॉर्म हो या डिड के बाद नॉट हो फिर फर्स्ट फॉर्म हो तो पास्ट इंडेफिनिट होता है। और सिंपल बिल के बाद फर्स्ट फॉर्म है तो फ्यूचर इंडेफिनिट होता है। बताया था ना एक्टिव में, फिर पैसिव स्ट्रक्चर्स भी बताया था मैंने इसका, वो देख लेना एक बार, बहुत आसान चीज है। तो ये है बेसिक। अब देखो इससे सेंटेंस कैसे सॉल्व, पॉइंट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इधर ध्यान दो। हो गया? देखो भाई, अब इसके बाद देखो मैंने यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिखे हैं, जो भी हमने पढ़ा है उसके हिसाब से इसका सेंस निकालने के लिए। पहला सेंटेंस है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये पूरा सब्जेक्ट है आपका भाई। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस्ड, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है अनाउंस की। अरे हाया ना? अनाउंस मतलब होता है घोषणा करना, यानी एक बड़े मंच पे आके सबको कोई चीज बताना, है ना, ऐलान करना, सुना है? वही अनाउंसमेंट होती है ना, उसी की ये वर्ब है। तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस, क्या अनाउंस किया, देखो ये सब्जेक्ट है। देखो सब्जेक्ट क्या होता है, जो कोई काम करे। तो आप वर्ब से क्वेश्चन करो किसने अनाउंस किया, बताओ भाई। तो ये क्या है, सब्जेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन करो क्या अनाउंस किया, द फर्स्ट पॉलिसी ऑन एजुकेशन, ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट। फर्स्ट पॉलिसी, फर्स्ट मतलब पहली, पॉलिसी ऑन एजुकेशन, एजुकेशन मतलब शिक्षा, शिक्षा के ऊपर उन्होंने अपनी पॉलिसी बताई, यानी अपना प्लान। पॉलिसी समझते हो, योजना, प्लान, स्कीम। तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया था और कब किया भाई, 1968 में। ये टाइम दे रखा है। अरे हाया ना? इसको कभी भी ऑब्जेक्ट मत समझ लेना। अब बात को बहुत ध्यान से समझे, काम को करने वाला सब्जेक्ट, जो काम हुआ वो वर्ब, और क्या काम हुआ वो ऑब्जेक्ट। अब यहां पे आप देखो सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म है। टेंस कौन सा है, पहचानोगे भाई? ये टेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट ही तो है भाई। ये पास्ट इंडेफिनिट है नहीं है, पिछली वीडियो में बताया मैंने, कभी भी वर्ब के बाद सेकंड फॉर्म हो तो पास्ट इंडेफिनिट होता है। और पास्ट इंडेफिनिट के दो मतलब होते हैं, या तो काम एक बार होगा या बार बार होगा। अब ये जो हमारा काम हुआ है पूरा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस की पहली एजुकेशन पॉलिसी 1968 में, इसमें बार बार होने के लिए कोई हिंट दी है इधर, नहीं दी। जो मैंने वर्ड्स बताए थे, डेली, रेगुलरली, रिपीटेडली,
याद आ रहा है? अकेजनली, सेल्डम, रियली, वेयरली, हार्डली, स्कार्सली, आ रहा है याद? यूजुअली, ऑफन, ये सब है नहीं है ना? तो ये काम कितनी बार हुआ? बोलो भाई, एक बार। और ये चीज भी बता रही है कि 1968 में की तो मतलब एक ही बार की। अरे हाँ ना, एक बार हो गई ना 1968 में। तो इसकी हिंदी क्या निकलेगी? पहले पहचाना। पहचाना कैसे? पहले देखा सब्जेक्ट के बाद क्या है, सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट, पहचान लिया। उसमें भी एक्टिव है कि पैसिव है? एक्टिव है। पैसिव होता तो क्या होता है, वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म। पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव भी ध्यान रखना, ठीक है? ये एक्टिव है, ये पहचान लिया। उसके बाद देखो सेंस क्या है। सेंस ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बार यानी 1968 में क्या किया था, अनाउंस किया था। क्या अनाउंस किया था? एजुकेशन पॉलिसी अनाउंस की थी पहली बार। अब तीसरी बार हुई है जो मोदी जी लेके आए ना 21 में जो आई थी, वो तीसरी बार है। ये कब थी? फर्स्ट टाइम। ये किसके टाइम पे हुई थी? इंदिरा गांधी जोशी, उनके टाइम पे हुई थी। याद रहेगा? चलिए जीके का क्वेश्चन भी है ये। आगे देखो दूसरा, जे एंड के मतलब जम्मू कश्मीर। उसके बाद लिख रहा है वॉन्ट। वॉन्ट का मतलब होता है भाई विल नॉट। क्या होता है? विल नॉट की जो मतलब शॉर्ट फॉर्म जिसको बोलते हैं, रिडक्शन जिसे बोलते हैं, वो क्या होता है? वॉन्ट। तो इसका मतलब है जम्मू कश्मीर विल नॉट गेट स्पेशल स्टेटस अगेन। अगेन मतलब दोबारा। अब इसको बहुत ध्यान से समझना आप। देखो विल नॉट यानी है तो विल, ये सब्जेक्ट है जम्मू कश्मीर, ठीक है भाई। उसके बाद क्या है? विल, और विल के बाद क्या है? फर्स्ट फॉर्म। कौन सा टेंस है? ये आपका फ्यूचर का इंडेफिनेट है। याद रहेगी बात? अरे हाँ ना। प्रेजेंट का इंडेफिनेट क्या होता है? डायरेक्ट फर्स्ट फॉर्म या उसमें एस या ईएस। अगर अफर्मेटिव है तो पास्ट का क्या होता है? सेकंड फॉर्म। और फ्यूचर का विल के साथ फर्स्ट फॉर्म। तो ये फ्यूचर का इंडेफिनेट हमने पहचान लिया। पहले तो पहचानना होता है क्या है भाई? फ्यूचर का इंडेफिनेट। एक्टिव है पैसिव है? एक्टिव है। पैसिव होता तो क्या होता? पैसिव में विल बी के साथ थर्ड फॉर्म आती है फ्यूचर इंडेफिनेट में। याद रहेगा? ये एक्टिव है। क्लियर है? मतलब काम, मतलब ये जम्मू कश्मीर है इसी ने किया। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर जम्मू कश्मीर कैसे काम कर सकता है? अरे भाई जम्मू कश्मीर को यहाँ पे मतलब जम्मू कश्मीर किससे मिलकर बना? वहां के लोगों से। ये बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना। जम्मू कश्मीर किससे? इंडिया है। अब हम कहें इंडिया, इंडिया फलाई चीज में आगे चल रहा है तो सेंटेंस आएगा इंडिया टॉप्स। तो तुम तो कहोगे इंडिया तो सर नॉन लिविंग है, इस पे तो कोई आके काम करेगा ना। बात को समझो, इंडिया पेन पेंसिल की तरह नहीं है, इंडिया लोगों से मिलकर बना है ना। तो जो कोई चीज लोगों से मिलकर बनती है उसका सेंटेंस एक्टिव में ही जाता है। बात समझ रहे हो ना? पैसे बनाने की जरूरत नहीं है। क्लियर है ना? जम्मू कश्मीर मतलब कौन? वहां के लोग। अरे है ना, वहां की गवर्नमेंट। क्लियर है? सभी आगे उसमें। तो ये कह रहा है जम्मू कश्मीर मतलब ये फ्यूचर का इंडेफिनिट है ना। तो फ्यूचर का इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है? वन टाइम एक्शन इन फ्यूचर, यानी जो भी काम फ्यूचर में एक बार होगा। अरे वही तो होता है ना। समझ रहे हो ना बात को? अभी बताया मैंने। तो इसका मतलब है जम्मू कश्मीर को अब नहीं मिलेगा फिर से क्या? स्पेशल स्टेटस। जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था, 370 जो आर्टिकल था वो हट गया है, अब दोबारा नहीं मिलेगा वो। क्योंकि स्पेशल स्टेटस में बहुत सारी चीजें थी, उनकी कुछ स्पेशलिटीज थी जिसपे जो जो उसमें दिया है उसके हिसाब से देख लेंगे। फिलहाल जीके का पॉइंट नहीं है, पर उसमें कुछ चीजें थी, जैसे आप वहां पे जमीन नहीं खरीद सकते थे उस टाइम पे, है ना, सरकार उनकी अलग थी, और भी चीजें थी, उस पर मैं बात नहीं करूंगा। फिलहाल पॉइंट यही है कि जम्मू कश्मीर को अब वो स्टेटस नहीं मिलेगा वापस। ये आज ही सुबह सुबह बयान दिया है। ये 2-3 इसमें सेंटेंस ऐसे जो आज की न्यूज है सुबह की, ठीक है ना। तो ये किसने दिया था? गुलाम नबी आजाद एक है बंदा, मतलब पॉलिटिक्स के अंदर, उसने दिया है, ठीक है। तो इसमें हमारा पॉइंट क्या है समझने का, वो ये है कि विल के बाद फर्स्ट फॉर्म मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट है, यानी इसका सेंस है कि काम एक बार फ्यूचर में, वन टाइम एक्शन इन फ्यूचर, ये इसका मतलब है। तो यानी जम्मू कश्मीर को दोबारा अब कभी क्या नहीं मिलेगा? स्पेशल स्टेटस। आगे देखिए, अभी अभी जेई एडवांस का रिजल्ट आया, तो सेंटेंस है जेई एडवांस दिल्ली टॉपर एम्स हायर। इसका मतलब क्या है? देखो जेई एडवांस दिल्ली टॉपर, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है तुम्हारा। कौन? ये कैसे पता करेगा? एम्स मतलब होता है लक्ष्य रखना, मकसद रखना कुछ। तो ये वर्ब है, इससे क्वेश्चन करो जो लक्ष्य रख रहा है, मकसद रख रहा है, वो कौन है? मतलब किसने रखा? क्वेश्चन करोगे ना किसने रखा, तो ये जो रखा है ये जेई एडवांस के दिल्ली टॉपर ने। पूरा सब्जेक्ट हो गया, पूरा सब्जेक्ट है जेई एडवांस दिल्ली टॉपर, ठीक है। तो इसने एम रखा, यानी वो बंदा एम रखता है, मकसद रखा कैसा? हायर, बहुत ऊंचा। तो सिंपल सी बात है, सब्जेक्ट के बाद क्या आया है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस। टेंस कौन सा है? टेंस कौन सा है भाई? प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, हाया ना। इसका मतलब रिपीटेड एक्शन, जो काम बार बार हो। यानी ये जो बंदा है दिल्ली टॉपर, अब इसने टॉप कर दिया, अब ये एक अच्छा लक्ष्य रखता है, ऊंचा लक्ष्य रखता है। कब तक? ये रखता रहेगा जब तक कामयाबी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, बाकी के सेंटेंस कल की क्लास में करेंगे, देख लेंगे। साइन इट ऑफ।